हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन की क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है, आज नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, रेशो। ठीक है दोस्तों, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इरेज फेलियर। प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज आपके लिए डाल लिखी है। अर्थमेटिक की वीडियोज डाल लिखी है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह की वीडियोज डाल लिखी है, और रीजनिंग सीरीज डाल लिखी है, ब्लड रिलेशन वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाल लिखी है इसमें। तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। रेशियो बहुत डीप में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। रेशियो देखिएगा, रेशियो मतलब क्या होता है? कंपेयर करना किसी भी दो चीजों के बीच में। किसी चीज को, कोई चीज मतलब कोई भी चीज अगर हम बांट रहे हैं, किसको ज्यादा मिली किसको कम मिली, दैट मीन्स रेशियो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। पहली बात रेशियो की, रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। मानो ए को मैंने ए रेशियो बी लिखा है, ए को मैंने 25 रुपए दिए, बी को 20 रुपए दिए, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जब तक ये काटता है तब तक इसको काट दो। 5 5 जो 25, 5 4 जो 20। तो ए और बी की सिंपलेस्ट फॉर्म 5:4 आ गई है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा? रेशियो जब तक करता नहीं तब तक उसको काटो, तो उसी चीज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं। सेकंड बात, सेकंड जो बात है, रेशियो जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। हेलो, नेहा मैम आ चुके हैं? नेहा मैम, नेहा मैम आ चुके हैं आप? हेलो। ओके हेलो मैम। सर। हाँ मैम, आवाज क्लियर है? नेहा मैम। सर सर हाँ मैं, नहीं आ चुकी सर, मैं जा रही। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैम, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सर आप, पूछो। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, ये भेज देना, कोई नहीं, मैं देख लूंगी सर। ठीक है। सर इसके बाद वाली मत लेना पर सर, रीजनिंग की। तो रीजनिंग कब लूंगा? सर ले लोगे क्या आप आज ही? देख लेंगे, चलो खाली मैथ्स ही मैथ्स ले लेता हूँ आज। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके सर। उसके बाद देखिएगा, रेशियो के पास, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। रेशियो हैज, रेशियो हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट। जैसे मैं एक बात कहूं आपसे, ए है आपका 5 किलो, बी है आपका 10 किलो या 7 किलो। मैं आपसे कहूंगा ए रेशियो बी क्या होगा? ए रेशियो बी, ए अपॉन बी, 5 kg अपॉन 7 kg। ठीक है, 5 kg अपॉन 7 kg, तो ये केजी से केजी कट जाएगा। इसका मतलब है जो भी यूनिट होती है वो रेशियो में नहीं होती। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, रेशियो यूनिटलेस होता है। मैम यहाँ पर गरिमा मैम, यहाँ पर समझ में आया? यस सर। जी मैम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मानो दो रेशियो दे रखे हैं, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है। आपको मर्ज करके ए रेशियो बी रेशियो सी बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी क्या दे रखा है? 3:4, तो यहाँ पर 3:4 लिख दिया। बी रेशियो सी 8:9। अब बी के नीचे 8 लिखेंगे और यहाँ पर सी के नीचे 9 लिखेंगे। सिंगल रेशियो में मर्ज करेंगे। मैम ये 4 के नजदीक कुछ नहीं है, 4 के नजदीक खाली है, तो जो यहाँ पर खाली के नजदीक जो नंबर होगा वही 4 के यहाँ पर नजदीक में क्या आएगा? 4। और यहाँ पर 8 के नजदीक में क्या आएगा? 8। नजदीक कौन सा नंबर है? नीचे वाली लाइन में देखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो 8 ही नजदीक है। अब क्या करेंगे? वर्टिकली उल्टा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24। बी कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32। सी कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36। इसको काटोगे तो कट जाएगा, ये 12 टाइम्स कट जाएगा, 16 टाइम कट जाएगा, और कितने टाइम कट जाएगा? 18 टाइम कट जाएगा। अब काटोगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। यही इसका आंसर है। ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। मैम क्या समझ में आया? यस सर। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखो। मैंने कहा ए रेशियो बी आपका 2 और 3 दे रखा है, बी रेशियो सी आपका 5 और 7 दे रखा है, 5:7। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बताइएगा क्या होगा?
ध्यान से देखिएगा, ए बी 2 3, तो ए बी के नीचे 2 3 लिख दो, बी सी 5 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 लिख दो। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 के नजदीक 3 आएगा, 5 के नजदीक यहाँ पर 5 आएगा। फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी है। मैम क्या समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पर 4 रेशियो को कन्वर्ट करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो क्या है, ए रेशियो बी दे रखा है 8 15, तो 8 15 लिख लो। फिर बी सी दे रखा है 5 8, तो 5 यहाँ पर लिख लो, 8 यहाँ पर लिख लो। सी डी दे रखा है 4 5, तो यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो। अब देखो 15 के नजदीक कौन है, 15 यहाँ पे आएगा। यहाँ पर कौन है, 15 यहाँ पे आएगा। 8 के नजदीक यहाँ पर 8 आएगा, इसके नजदीक यहाँ पर 5 आएगा, इसके नजदीक यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा। अब नीचे सब में मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल देंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए कितना आ गया, 5 4 जा 20, 28 जा 160, ए 160 आ गया। बी कितना आ गया, 5 4 जा 20, 15 इंटू 20 दैट मीन्स 300। सी कितना आएगा, 60 480 आ गया। और डी कितना आएगा, 40 600 आ गया। मैम यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। यस सर क्लियर है। कुछ नहीं करा मैंने, ये सारे नीचे वर्टिकली मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, ये सब मल्टीप्लाई किए हैं। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया, काटो, 0 से 0 से 0 से 0 सबका कट जाएगा। अब ये किससे कट रहा है नंबर, 2 से काट लो, 2 8 जा 16, 2 15 जा 30, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 30 जा 60। बस अब ये कटेगा नहीं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका आ चुका है। मैम यहाँ तक आपको रेशियो कन्वर्ट करना अब आ चुका होगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन यस देखते सर। हैं। अभी इस क्वेश्चन को आपको खुद करना पड़ेगा, ये वाले को। चलो मैं कर देता हूँ इसको भी, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। ए बी 2 3 दे रखा है, बी सी 4 5 दे रखा है, और सी डी 6 7 दे रखा है। तो ऐसे रखेंगे। क्लियर है? एक लाइन में यस ए बी सर। के नीचे 2 3, फिर बी सी के नीचे, यहाँ नीचे बी सी के नीचे 4 5, सी डी के नीचे 6 7। अब 3 के यहाँ पर नजदीक में कौन है, 3 है, फिर 3 के नजदीक में कौन आएगा, 3। यहाँ कौन आएगा, 5 के नजदीक में 5, यहाँ कौन आएगा 4, और यहाँ कौन आएगा मैम 6 के नजदीक में 6, यहाँ पर आएगा 6। अब ऐसे नीचे को मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 2 जा 48, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 5 ये 15 6 90, 5 ये 15, 7 5 जो 35, या 15 7 कितना हो गया 105। अब ये काट रहा है तो इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो उसको मत काटो, 3 से कट जाएगा ये, 3 से कट रहा है मैम। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 30 जा 90, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। ये आपका आंसर है। क्लियर है मैम? यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन फाइंड द ए बी सी। अगर कभी भी रेशियो इक्वल में ऐसे दिया हो, हमें ए बी सी का निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। मैम जब इक्वल में दिया हो, हमें ए का निकालना हो, तो ए को छोड़ के बी और सी को मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। ए का कितना आ गया 12। बी का निकालना है, बी को छोप दो, छुपा दो, और मल्टीप्लाई करो ए और सी की, तो 4 2 जा 8। ठीक हो गया। सी का निकालना है, सी को छुपा दो, ए और बी की मल्टीप्लाई सर करो। सर सर एक बार दोबारा बताना। जब भी रेशियो इक्वल में दे रखा हो, जब भी रेशियो इक्वल में दे रखा हो, 2a बराबर 3b बराबर 4c, और हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, क्या निकालना हो, ए रेशो बी रेशो सी। तो पहले ए का जब निकालना होगा, ए को भूल के बी और सी को मल्टीप्लाई करो, बी और सी के अच्छा। साथ जो लगे उनके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, तो ए का आ जाएगा। क्लियर है? अब बी यस का सर। निकालना है, बी को छोड़ दो और ए और सी को मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8।
ओके सी का सर। निकालना है, सी को छोड़ दो, ए और सी को मल्टीप्लाई ए करो और 4, क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, सॉरी 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 मैम, सी को निकालना है, सी को 6 भूल आएगा जाओ, ना? यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर है? यस सर। यहाँ 6 आ गया तो काट लो अब। 3 4 जा ये 2 से काट लो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 2 4 4 3। जा 8, 2 3 जा 6, ये आपका आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मैम कभी भी रेशियो ऐसे अपॉन में दिया हो, किसमें दिया हो? अपॉन में, a/3, b/4, c/5, तो जो रेशियो निकलते हैं इन तीनों का, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीनों नंबर ही निकलते हैं। अगर पूछेगा ए क्या है तो 3, बी क्या है 4, सी क्या है 5, तो रेशियो चेंज नहीं होता। कभी भी इस फॉर्म में कोई भी रेशियो दे रखा हो तो हम क्या निकालते हैं, जो रेशियो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वही रेशियो आपका आंसर होता है। क्या इतना क्लियर मैम? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब मैं इसको किस तरीके से बताने वाला हूँ। देखो इसका बेसिक तरीका, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 12 और 13। दो नंबरों का रेशियो 12 और 13 दे रखा है। अगर हर नंबर में से 20 घटाया जाए तो रेशियो क्या बन जाता है मैम? 2:3। तो हमें सेकंड नंबर का जो है स्क्वायर बताना है। माना मेरे पास दो नंबर्स है, फर्स्ट और सेकंड, तो मैम बेसिक तरीका सभी लोग इसको कैसे करेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, इन दोनों का रेशियो 12:13 है। पहले बेसिक सीखो मैम, दोनों में से 20 घटाया जाएगा तो रेशियो 2:3 बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब ये एग्जैक्ट नंबर क्या है मुझे पता नहीं मैम, रेशियो में है, तो मैं इसको x और x मान लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अब इन नंबरों में से पहले नंबर में से 12x माइनस 20 घटाया, दूसरे में से मैंने 13x माइनस 20 घटाया, मेरा रेशियो क्या बन गया? 2:3 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक सबसे बेसिक मेथड है, ये आपको आनी चाहिए। क्या आ जाएगा? 36 माइनस 60 इक्वल टू 26, 36x है, ये x भी होगा मैम, ठीक है, इक्वल टू 26x माइनस 22 जा 40। हाँ मैम, इतना आया कि नहीं आया पहले बताओ। यस सर। ये बेसिक बातें हैं। अब x वाले टर्म को साथ ले जाओ, ये वाले टर्म को साथ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 36x माइनस का 26x इक्वल टू 60 उधर चल जाएगा, माइनस 40 प्लस 60, ये आएगा प्लस का 20, और ये आ गया 10। 10x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। हमसे पूछा, ओके, x की वैल्यू कितना है? 10 आएगी, क्या आएगी? स्क्वायर पूछा 10। यस एक सर। मिनट, 10 कैसे आएगी? 10 कैसे आएगी? 10x की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू 2 नहीं आएगी? यस सर। 10x बराबर 20, 10x बराबर 20, x बराबर 20/10, दैट मीन्स 2। तो मैम x की वैल्यू आ गई, पहला नंबर 12x था, दूसरा 13x था, x रख दोगे यहाँ पर, क्या आएगा नंबर? 26। सेकंड नंबर का स्क्वायर पूछा तो मेरे को सेकंड नंबर निकालना पड़ेगा, और 26 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, क्या आएगा? 676। ये आपका आंसर है 676। क्लियर है मैम? यस सर। ओके, ये आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक अच्छा सा अप्रोच बता देता हूँ, यहाँ पर सुनिएगा मैम, ठीक है? यहाँ पर 6th वाले का एक अच्छा सा अप्रोच बता देता हूँ। 6th वाला मैम क्या करते हैं, जैसे कोई भी दो नंबर है मैम, क्या है? दो नंबर 12 और 13 है मैम, क्या है मैम? 12 और 13 है। 13। जैसे यहाँ भी 20 घटा रहे हो, यहाँ भी 20 घटा रहे हो, तो रेशियो क्या बन जा रहा है? रेशियो क्या बन जा रहा है? 2:3 बन जा रहा है मैम, 2:3 बन जा रहा है मैम। इतना क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है? अब क्या करना है मैम? क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। बड़े को ऐसे छोटे से माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए। अब देखो
क्या आएगा, ध्यान, बड़े को सॉल्व करना है छोटे से, माइनस करना है। अब ये आगे मैम अगर मैं ऐसे करता हूँ, ध्यान से समझना, मैंने इसको ऐसे किया, देखो -20 इंटू 2, तो माइनस का 40 आएगा, -20 यस इंटू 2 माइनस का 40 आएगा, और माइनस ऐसा करना है, माइनस करना है मैम, माइनस का 20 इंटू 3, माइनस का 20 इंटू 3, माइनस का 60। कितना क्लियर है? यस सर मेरे को बड़े नंबर से छोटे को घटाना है। यहाँ पर देखो दोनों घटाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस माइनस लिया। अगर दोनों ऐड किए जाते तो प्लस प्लस लिखता मैम। क्लियर है? यस सर ये डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आती है। अब इनको डिवाइड किससे करेंगे मैम? इनके रेशियो से, बड़े से छोटे को घटा देंगे। 12 3 या 36 और 13 2 या 26, तो क्या करेंगे? 12 3 या 36 माइनस 26 में। क्लियर है? यस सर दोनों के रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, बड़े से छोटे को घटाएंगे। यहाँ मैंने इसलिए 22 या 40 और माइनस माइनस ये किया तो बड़ा नंबर आ जाता, वरना वैल्यू माइनस में आती। और माइनस इसलिए किया है क्योंकि नंबर दोनों नेगेटिव थे। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -40 प्लस 60 अपॉन में 10 सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मैम क्या आ जाएगी? 20/10, दैट मीन्स 22 2 आ गया। अब आपसे पूछा है कि स्क्वायर बताओ इसका, तो 13 2 या 26, सेकंड नंबर का स्क्वायर, यस 26 सर का स्क्वायर 676। क्या मैम कौन सी मेथड अच्छी 76 लगी? सर पीछे वाली ये वाली ये वाली? यस सर ये वाली में मजा नहीं आया? थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है कंफ्यूजिंग नहीं है, इसी क्वेश्चन, इसी से हम क्या करने वाले हैं, इसी से हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये समझना है ना, आपने दोनों रेशियो को सेम रखना है। दोनों रेशियो, पहले असली वाला वो, फिर दूसरा वाला रेशियो, जितना कम हो रहा है उसको नीचे रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े से छोटे को घटाएंगे। 22 या 40 हो गया, बड़ा कौन सा था? 60 था, इसलिए माइनस करेंगे दोनों को, फिर दोनों के रेशियो को माइनस कर देंगे, उसे डिवाइड करेंगे, बस खत्म। ये वाला मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है मैम? सर एक बार ना इसका पीडीएफ शेयर कर देना हाँ, पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा मैम। सर ये क्वेश्चन दिख जाएंगे सर उसमें फिर हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके सर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब ये आगे कॉइन वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है मैम ध्यान से देखिएगा, ए बेगर हैड 10 पैसा कॉइन, 20 पैसा कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन। किस रेशियो में है कॉइन? 10 रेशियो में मैम, 17 रेशियो में, और 7 रेशियो में। और एंड ऑफ द डे उसके पास टोटल 57 रुपीज है। ठीक है, तो बताओ उसके पास 20 पैसे के कितने कॉइन होंगे? मैम कभी भी अगर आपको यहाँ पर टोटल रुपीज में दिया रहता है, किस में दिया रहता है? रुपीज में दिया रहता है, तो आपका आंसर ये जो नीचे वाली वैल्यू आएगी ना, ये रुपीज में आएगी। ये क्या है आपका? डिनोमिनेशन। एक बात बताओ मैम, एक बात बताइए। हेलो, यस सर बोलो मैं कह रहा हूँ आपके पास 5 रुपये हैं, 5 रुपए के आपके पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन, तो आपके पास टोटल कितने रुपये हो गए? 10 रुपए तो आपने क्या करा मैम? जो डिनोमिनेशन है उसको जितने नंबर्स में है वो उससे मल्टीप्लाई कर दी कि नहीं कर दी? यस ठीक है, तो मैम हमारे पास कॉइन यस इस सर डिनोमिनेशन में है, 10 पैसे के डिनोमिनेशन में है, 20 पैसे के डिनोमिनेशन में है, और 1 रुपए के डिनोमिनेशन में है। किस रेशियो में ये कॉइन है? कि 10 पैसे के 10 कॉइन है, और हमें निकालना क्या है? रुपीज। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात मैम, रेशियो में यूनिट को बराबर करना पड़ता है। ये रुपये में, ये पैसे में, इन सबको हमको रुपये में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं 10 पैसे को रुपये में चेंज करूंगा, एक बार बताओ, 1 रुपये में 100 पैसे, तो मैं जब इसको रुपये में चेंज करूंगा तो मैं 10 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा तो ये रुपये में बदल जाएगा। अगर मैं 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा तो ये रुपये में बदल जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर आ गया मैम क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये रुपया दिया होगा तो उसको रुपये में नीचे कन्वर्ट करेंगे, अगर यहाँ पर कॉइन लिखा होगा तो नीचे कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। और रुपये में कैसे कन्वर्ट करना है? पहले पैसे को कन्वर्ट कर देना है रुपये में,
तो आपको रुपया बनाने के लिए 10 पैसा है तो 10/100, 20 पैसा है तो 20/100। अब 10 पैसा ये है, 10/100 है, तो 10 पैसे के मेरे पास 10 कॉइन है, टोटल कितने रुपये हो गए? इसको काटोगे 10/100 इंटू 10, तो मेरे पास 10 पैसे के कितने कॉइन हो गए? ये 0 से 0, 0 से 0, मेरे पास 1 रुपया हो गया मैम। कितना रुपया हो गया? 1 रुपया हो गया। 20 पैसा मतलब 1/5, 1/5 इंटू 17 करूंगा तो 17/5 आ जाएगा। मैंने क्या कहा समझे? 20/100 इंटू 17, 20 पैसे के 17 कॉइन है, तो कितना आ जाएगा मैम? 17/5 आ गया। अब 1 रुपए के 7 कॉइन, टोटल 7 रुपए। मैम यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब टोटल रुपया मेरे पास 1 रुपया प्लस 17/5 रुपया प्लस 7 रुपया है। सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम आ गया 5, 1 5 जा 5, 5 इंटू 1 1, फिर 5 1 जा 5, 1 17 जा 17, प्लस 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये मेरे पास टोटल रुपया है, टोटल रुपया। और क्वेश्चन में टोटल रुपया कितना है? 57। क्वेश्चन में कितना है? 57। तो टोटल को टोटल के बराबर हमने कर दिया, टोटल रुपये को टोटल के बराबर कर दिया। मैम इतना क्लियर है? यस हेलो, सर। तो अब एक बात बताओ, ऊपर वाली यूनिट को जोड़ दो, 30 प्लस ये 35 प्लस 17 प्लस 5 को जोड़ोगे क्या आएगा? अरे कितना आएगा? हेलो, ये जोड़ना जरा, क्या आएगा? 57। हाँ, 57/5 बराबर 57। तो 57 से 57 कटा, 1 की वैल्यू 5 आई। हमसे पूछा क्या है? 20 पैसे के कितने कॉइन? 20 पैसे के कितने कॉइन थे? 17 थे। तो क्या करेंगे? 1 की वैल्यू 5, तो 17 की वैल्यू क्या? आपका आंसर आएगा 17 इंटू 5 85। आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं भी आया होगा तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक बैग है मैम, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, किस रेशियो में? 30:11:7 में। टोटल नंबर ऑफ कॉइन 480 है, तो हमें 50 पैसे के कॉइन बताने। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। अभी हमारे पास वैल्यू दे रखी है, टोटल रुपया दे रखा है, किस रेशियो में? 30:11:7। अब ये नीचे क्या दे रखा है? नीचे कॉइन दे रखा है। देखो, कभी भी यहाँ टोटल कॉइन दिया रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, तो जो ये वैल्यू हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, कॉइन की आएगी। किसकी आएगी? कॉइन की आएगी। एक बात बताओ, 1 रुपए के मेरे पास 30, मतलब 1 रुपए के मेरे पास कितने सिक्के होंगे कि वो 30 रुपया बन जाए? हाँ मैम बताओ, 1 रुपए के मेरे पास कितने सिक्के होने चाहिए कि टोटल 30 रुपया बन जाए? हेलो हेलो सर हेलो, आवाज आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ 1 रुपए के कितने सिक्के मिल जाए कि आपके पास टोटल 30 रुपया हो जाए? हेलो, ध्यान से देखिएगा। मैम आवाज आ रही है क्या? मैम आवाज आ रही है? चलो मैं बता देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हेलो, 1 रुपये के 30 सिक्के होंगे तभी तो 30 रुपया होगा। टोटल क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को इस डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 जब सिक्के होंगे एक रुपये के, तभी तो टोटल 30 कॉइन होंगे। अब एक बार बताओ, 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया बन जाए? 2 सिक्के होंगे। तो कितने सिक्के चाहिए होंगे कि हमारे पास 11 रुपये बन जाए? तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 कॉइन होंगे। 25 पैसे में 4, जब 4 कॉइन मिल जाएंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। 7 4 जा 28। टोटल कॉइन की वैल्यू कितनी है? 30 40 50 60 70 78 80। तो 80 की वैल्यू 480 है। हमसे कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन कितना है? 22। तो जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 8 6 जा 48,
6 2 या 12, 6 2 या 12, 130, 132 आपका आंसर हो जाएगा। मैम समझ में आया? जी मैम समझ में आया? सर आवाज ब्रेक हो रही है, अभी भी हो रही है मैम? हेलो हेलो मैम, चलो देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया। जब हमें सबसे पहले इसमें हिंट क्या है कि अगर कॉइन दिया है तो नीचे वाली वैल्यू को कॉइन में करेंगे, अगर रुपीज दिया है तो रुपीज में करेंगे। रुपीज में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रुपीज 180, अब ये रुपीज में दिया है तो रुपीज में हम कन्वर्ट करेंगे। रुपीज 180 बॉक्स में है, जो 1 रुपया कंसिस्ट करता है, 50 पैसा कंसिस्ट करता है, 25 पैसा कंसिस्ट करता है। किस रेशियो में? 2:3:4 में। समझ रहे हैं? तो हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है कितने पैसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। एक बार बताओ, ये कॉइन का रेशियो है, जो नीचे आएगा जब रुपीज दिया रहेगा तो ये रुपीज आएगा। इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 50/100, इसको 25/100, तो 1 रुपया इंटू 2 मतलब कि 2 रुपया। फिर यहाँ सॉल्व करोगे 50/100 यानी कि 1/2, 1/2 इंटू 3 मीन्स 3/2, फिर 1/4, 1/4 इंटू 4 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 1। तो सभी रुपया आ गए, अब 2 रुपया आ गए, 2 रुपया आ गए, प्लस 3/2 रुपया आ गए, प्लस 1 रुपया आ गया, 1 रुपया आ गया। ये टोटल रुपया आया और असल में टोटल रुपया 180 है, तो 180 को 180 के बराबर करेंगे। तो क्या एलसीएम ले लो, क्या आएगा 2, और फिर सॉल्व किया 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 180। 4 3 7 2 9 बराबर 180, तो 2 बराबर क्या, 920 जा 80, 920 जा 180, 920 जा 180, 180 इंटू 2, 920 जा हो गया ना, 9 2 जा 18 और 22 जा 40 हो गया, 22 जा 40 हो गया। 4 3 7 2 9, ठीक हो गया। तो 40 आपका आ गया यहाँ पर आंसर। 1 यूनिट की वैल्यू 40। हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के। जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर है 120। कितना आ गया? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉइन दे रखा है तो कॉइन में आपको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? कॉइन में आपको कन्वर्ट करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, कुछ तो आप करोगे ही, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देयर आर 225 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। रेशियो दे रखा है, ये हमें 1 रुपी का कॉइन। सेम क्वेश्चन है मैम, सेम क्वेश्चन है, जो थोड़ा डिफरेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3-4 क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। तो अब इस पर आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, नया टाइप में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। 480 कॉइन्स हैं, 400 टोटल 80 कॉइन्स हैं। किस किस उसमें है? हाफ रुपीज है हमारे पास, आधा रुपया, क्वार्टर रुपीज और 10 पैसा। हाफ रुपीज और क्वार्टर और 10 पैसा, 10 पैसा। तो बताइए, आधा रुपीज, इसको हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास 50 पैसे में है, हमारे पास 25 पैसे में है और हमारे पास 10 पैसे में है। हमारे पास 10 पैसे में है, ठीक हो गया।
तो एक बात बताइएगा, टोटल 480 कॉइन है और इनकी वैल्यूज, ये वैल्यूज दे रखी है, क्या दे रखी है? वैल्यूज 5:3:1 में। तो ऊपर टोटल कॉइन दिए थे, यहाँ पर भी कॉइन आएंगे। क्या आएंगे? कॉइन। 50 पैसे के 2 कॉइन होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। तो टोटल कितने कॉइन हो जाएंगे? 10 कॉइन हो जाएंगे। 25 पैसे के 4 मतलब 12 कॉइन हो जाएंगे। 10 पैसे के 10 यानी कि 10 कॉइन हो जाएंगे। टोटल कॉइन 32 है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 480। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन बताने हैं हर केस में। पहले केस में निकाल देते हैं नंबर ऑफ कॉइन, कितने हैं? 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 4 15 जा 60, तो 115 15 इंटू 10 150। पहला ऑप्शन कौन सा है लग रहा है आपको? यही लग रहा है मुझे, ये वाला ऑप्शन। और कहीं पर भी 150 है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस अगले उसमें कराएंगे। फिलहाल टाइम आपका खत्म होने वाला है, तो अगले के सेशन में जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा।